एक बार फिर विवादों का विषय बन गए श्रेयस अय्यर। जिस तरीके से ऋषभ हमने देखा कि बिल्कुल। श्रेयस अय्यर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। हम्म। पहले मुकाबले में दोनों इनिंग में खेला, दूसरे मुकाबले के दोनों इनिंग में परफॉर्म किया, लेकिन एक भी इनिंग में उनके बल्ले से एक हाफ सेंचुरी तक नहीं आई। काफी बिल्कुल। आलोचनाएं हो रही थी और उसके बाद यही हुआ कि हमने देखा कि श्रेयस अय्यर तीसरे मुकाबले से ड्रॉप कर दिए गए, स्क्वाड से बाहर चले गए, रूल्ड आउट हो गए और बताया गया कि उनके जो बैक में स्पैम है, बैक में पेन है, इसका यही कारण बताकर उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन बहुत लोगों का यह भी मानना था कि कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है वही कारण है कि बीसीसीआई उनको बाहर कर रही है। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कि हमने देखा कि श्रेयस अय्यर को मौका मिला था और ये बहुत बड़ा मौका था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं होम अपनी घरेलू सीरीज आप खेल रहे हैं और स्पिन जो है स्पिनिंग ट्रैक होते हैं यहाँ पे, आप स्पिन के बेहतर जो बल्लेबाज है उनके लिए काफी अच्छा मौका होता है। श्रेयस अय्यर के लिए तो यही कहा जाता है कि स्पिन खेलने वाले बेहतरीन बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती है। अपने घर पे आप खेल रहे हैं, घरेलू सीरीज है, लेकिन तब भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए। 2 मैचों में आपने 4 इनिंग्स में ज्यादा आप प्रभावित नहीं कर पाए, टीम के लिए आपने रन नहीं बनाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं टीम से आप ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन हालांकि बीसीसीआई ने यह बताया था कि बैक स्पैज्म की उनकी समस्या है, बैक में उनकी कोई चोट लगी है, जिसके चलते तीसरे मैच में उनको नहीं खिलाया जा रहा है। लेकिन बाद में ये भी खबरें आई, जिस तरह से दिव्यांशु आपने बोला, कि फॉर्म का भी कहीं ना कहीं वो था। और बीसीसीआई ये हमने अक्सर देखा है कि अगर फॉर्म नहीं होती है तो कोई ना कोई चोट का कारण बता के बाहर कर दिया जाता है। ऐसा हमने पहले भी देखा है, केएल राहुल हो और भी कई अन्य खिलाड़ियों के साथ हमने ये होता हुआ देखा। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं उल्टा हो गया। जिस तरीके से बीसीसीआई ने ये कहा था कि जो खिलाड़ी एनसीए में नहीं है, इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेल रहा है, उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, तो वो मुंबई की ओर से खेलते हैं और मुंबई का क्वार्टर फाइनल है बड़ोदरा के साथ। और जब उन्हें बुलाया गया खेलने के लिए तो उन्होंने बता दिया कि मैं फिट नहीं हूं, मेरे बैक में पेन है, इसलिए मैं क्वार्टर फाइनल जो है मुंबई बनाम बड़ोदरा नहीं खेल पाऊंगा। और जिसके बाद एनसीए के एक अधिकारी का, ऑफिशियल का बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि उनको वो फिट है, उनके बैक में कोई भी पेन नहीं है, वो फिट है, वो मुकाबला खेल सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से एनसीए जो है बेंगलोर में, एनसीए के जो ऑफिशियल है नितिन पटेल, आपको बता दें इंडियन टीम के पहले के फॉर्मर फिजियो रह चुके हैं और अब जो एनसीए में है वो स्पोर्ट्स साइंस के प्रमुख हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ईमेल लिखा है बीसीसीआई को। उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर ने जो है रणजी ट्रॉफी में अपना क्वार्टर फाइनल खेलने से मना कर दिया है। कारण बताया है पीठ में जो है उनकी चोट है, वो कारण बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये ईमेल करा है बीसीसीआई को कि ये कहीं ना कहीं एक बहाना ही है। शायद ये लिखा है उन्होंने कि जबकि वो फिट हैं तब भी उन्होंने मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ये वही चूहे बिल्ली वाला खेल हो गया। जिस तरीके से बीसीसीआई ने उन्हें बोला कि इनके पीठ में दर्द है, इसलिए हम इन्हें तीसरे मुकाबले से रूल्ड आउट करते हैं, अब कहीं ना कहीं फिर वही बहाना खुद वो अपना रहे रणजी में कि मुझे भी पीठ में दर्द है, मुझे सचमुच में पीठ में दर्द है, मैं फिट नहीं हूं। उनके पास एक वो मौका मिल गया कि बीसीसीआई ने मुझे ऑलरेडी कह रखा था, कहा कि मेरी पीठ में दर्द है, तो कहीं ना कहीं वो उसका बहाना भी बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को ये समझनी पड़ेगी चीज कि बीसीसीआई जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जिस तरीके से हमने पास्ट में भी देखा, ईशान किशन के साथ भी यही दिक्कतें सामने आ रही थी, जब सारे यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पुजारा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, मनीष पांडे, जितने भी प्लेयर्स हैं जो अभी इंडियन टीम में नहीं है, वो इंडियन टीम पाने के लिए, इंडियन टीम में जगह पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रणजी में खेल रहे हैं, स्टेट के लिए लगातार खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। और दूसरी एंड पे हम देखें जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं रणजी ट्रॉफी में खेलने से। कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए श्रेयस अय्यर को कि अगर आपको कोई भी बहाना देके आपको टीम से बाहर किया जा रहा है तो आपका परफॉर्मेंस खराब है, इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। उससे पहले भी आपको बाहर किया गया था, आपने परफॉर्म किया, रणजी खेला, हाफ सेंचुरी रणजी में भी नहीं बना पाए, तो इसके बावजूद इनको दोबारा इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाया गया था। अगर आप फिर से जाते, अभी क्वार्टर फाइनल चल रहा है रणजी ट्रॉफी का, आपकी टीम बड़ोदरा से खेलने जा रही है, आपकी स्टेट मुंबई, तो फिर आप अच्छा करते तो मुझे लगता है फिर आपको शामिल किया जाता आने वाले मुकाबले में। लेकिन जिस तरीके से ये इनका जो व्यवहार है, जिस तरीके से ये बहाना बना रहे, कहीं ना कहीं इनके फ्यूचर के लिए मुझे लगता है अच्छा नहीं होने वाला है। और श्रेयस अय्यर पर अब ये बड़ा आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी ये जो खबरें हैं ये सामने आ रही है कि क्या श्रेयस अय्यर ने झूठ बोला है। बीसीसीआई ने उनको बोला था कि आपको रणजी खेलना होगा और वो बता देते कि मैं बैक स्पैज्म के चलते, बैक में चोट के चलते मैं नहीं खेल पाऊंगा रणजी का मुकाबला। और वहीं नितिन पटेल जो फिजियो रहे हैं इंडियन टीम के और अब एनसीए में ऑफिशियल एक पद पर वो हैं, और उन्होंने बोला है, मेल कर दिया उन्होंने बीसीसीआई को कि ये भैया ये देख लो कि श्रेयस अय्यर आपने बोला है कि खेलने के लिए और ये खेल नहीं रहे हैं, जबकि ये फिट हैं। बिल्कुल। बाकी आपकी क्या राय है इस बहाने पर जो कि श्रेयस अय्यर ने दिया है रणजी मुकाबला नहीं खेलने के लिए, और ये जो पूरी खबर है, तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।